नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे तो बिहार में सियासी उलटफेर पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में गिर गई है अब गठबंधन की सरकार। जी हां, नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार इस वक्त क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी। कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सब अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। देखिए, नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जहां वो साफ कहते नजर आए कि हमने साथ छोड़ दिया। अब बिहार में गठबंधन की सरकार गिर गई। उन्होंने साफ कहा कि बीते दिनों हम बहुत कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कह रहे थे। चारों तरफ का माहौल देखा, चुप रहे, लेकिन अब हमने साथ छोड़ दिया। नई सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया, इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है और अब देखिए बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नई सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसे में बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार की राजनीति में जो उलटफेर हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी अब सदमे में है। देखना यह होगा कि आरजेडी क्या कदम उठाती, क्योंकि INDIA का जो गठबंधन था उसके लिए बड़ा झटका है। लोकसभा चुनावों की तैयारी एक और हाव से अंदाजा लगाना पड़ता है कि नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं। आरजेडी को यह एहसास जरूर होगा, लेकिन हाँ, कुछ चूक हो गई कि समय रहते आरजेडी संभल नहीं पाई। नीतीश कुमार ने एक बात कही, वो बहुत गौर करने वाली है कि यहां हम आए जरूर थे लेकिन यहां काम नहीं हो रहा था। अब काम नहीं हो रहा था तो फिर यही पार्टी, यही जेडीयू के नेता जो रोज रोज दावे करते थे कि महागठबंधन की सरकार बहुत काम कर रही है, महागठबंधन की सरकार जो काम कर रही है वो समय से पहले कर रही है, हमने जितना वक्त तय किया था रोजगार का उससे ज्यादा रोजगार हम दे रहे हैं समय से पहले। तो ये सारी चीजें क्या थी और नीतीश कुमार को ऐसा क्यों लगा कि काम नहीं कर रहे थे लोग? कौन लोग काम नहीं कर रहे थे? अगर आपके सहयोगी दल के मंत्री जो हैं वो लोग काम नहीं कर रहे थे तो आप मंत्रिमंडल के मुखिया थे, आप मंत्रिमंडल के चीफ थे, आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते थे, आप कह सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ एक लाइन की बात कही कि हम बहुत दिन से चुप हो गए थे। अब ये खामोशी क्या थी? ये बदलाव का संकेत सिर्फ था, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर इतना ही था तो आप एक्शन लेते ना मंत्रियों पर, आप उनको बाहर कर देते मंत्रिमंडल से। उसके बाद अगर आरजेडी कहती कि नहीं आप हमारे दबाव में काम करिए, उन मंत्रिमंडल के सदस्यों को रहने दीजिए, तब आपके पास ये कहने को होता कि हाँ हमने आरजेडी के जो मंत्री जो थे नॉन परफॉर्मिंग थे उनको बाहर करने की कोशिश की लेकिन आरजेडी नहीं चाहती इसलिए हम अलग हो रहे हैं। तो एक वाजिब तर्क होता। फिलहाल कोई ठोस तर्क नहीं नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ये कह दें कि हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे वो लोग। अभिषेक, और देखिए ये तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट साझा कर रहे हैं, पट्टा से ताजा तस्वीरें साझा कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें, नीतीश कुमार जिस तरह से कहते नजर आए हैं कि हम काफी वक्त से चुप थे। अब ये चुप्पी किस चीज को लेकर थी, क्योंकि उन्होंने लगातार ये कहा है कि कोई काम नहीं हो रहा था। हालांकि जब सरकार में थे तो उन्होंने साफ कहा है कि
महागठबंधन की सरकार में काम फिर से नीतीश कुमार आए और फिर 2010 में जब चुनाव हुआ उस समय में रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हो गए थे और यही वजह थी कि उस समय में नीतीश कुमार और एनडीए को यहाँ पर 206 सीटें मिली थी। आप समझ सकती हैं कि 243 में 206 सीटें का क्या आकलन होगा और क्या यहाँ पर जातीय समीकरण होगा उसका निश्चित तौर पर। और देखिए लगातार बदलाव की तस्वीरें सामने आती रही है। बिहार में अक्सर उलटफेर की तस्वीरें सामने आई हैं। 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार और शाम तक ये सारी तस्वीरें एक एक करके साफ हो जाएंगी। फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साफ कह दिया है कि साथ छोड़ दिया और बिहार में अब खेला हो गया है आरजेडी से जेडीयू अलग। लेकिन INDIA गठबंधन का अब क्या होगा, क्योंकि इस गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार काफी आगे चल रहे थे। अब गठबंधन पूरी तरह से अस्त व्यस्त टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक और तो नीतीश कुमार अब पूरी तरह से अलग हो गए। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब में भगवंत मान ने भी कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। अब किस तरह से या किसी भी दूसरे गठबंधन का यहाँ पत्ता तक नहीं खुलेगा, क्योंकि सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं, सिर्फ जातीय समीकरण के साथ साथ जो वोटों का पोलराइजेशन है, जो अपर कास्ट के वोट हैं, जो यहाँ पर पिछड़ा वोट है, जो यहाँ अति पिछड़ा वोट है, इसके बाद जो अति पिछड़े में जो 55 वोट है, ये तमाम वोट पोलराइज हो जाएंगे। और 2019 में तो एक सीट से चूक गई थी एनडीए, लेकिन इस बार वो भी सीट कोशिश होगी बीजेपी की, एनडीए की, जेडीयू की और रामविलास पासवान और हम पार्टी की कि उस पर भी कब्जा करें। साथ में उपेंद्र कुशवाहा, उनका जो कुशवाहा वोट है निश्चित तौर पर। और ये जो वोटों का आंकड़ा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं 243 में से 206 और जो वोटर्स हैं, क्योंकि अब वोटर्स एक और 2024 के चुनाव तक ये इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ते और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, परिणाम अच्छे नहीं आते, तो नीतीश कुमार को लगता कि मेरे लिए चुनौतियां अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि बीजेपी अगर सत्ता में फिर वापसी करती तो जेडीयू के हाथ में कुछ नहीं बचता। बिहार में सरकार तो थी पहले भी, अब भी रहती, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए उनको लगा कि इंडिया गठबंधन बेहतर परिणाम नहीं देगा तो एनडीए में चले जाते हैं। एनडीए में कम से कम रिजल्ट तो अच्छा आएगा, पार्टी का भविष्य अच्छा होगा, नीतीश कुमार की ताकत बढ़ेगी। और ये नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है कि वो जेडीयू को कितनी ज्यादा ताकत दे सकें, इसलिए एनडीए उनको बेहतर विकल्प लगा। और देखिए लालू से जिस तरह से साथ छोड़वा कर अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि देखिए ऐसे में जानकारी जो मिल पा रही है इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का जो बयान सामने आया है कि वो काफी वक्त से चुप थे, गठबंधन में स्थिति ठीक नहीं थी, काम नहीं हो रहा था। संकेत है कि 2010 में जब एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े सब तीनों लोग तो 200 से ज्यादा का आंकड़ा लेकर आए। आरजेडी 22 सीटों पर सिमट के रह गई थी। उसके बाद 2019 का भी एक आंकड़ा है। 2019 में रामविलास पासवान की पार्टी जो है चुनाव लड़ती है अलग से, हालांकि एक साथ चुनाव, लोकसभा चुनाव तो एक साथ लड़ते हैं, 2020 में अलग लड़ते हैं, 2019 में एक साथ लड़ते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अमित शाह के घर पे, रामविलास पासवान, अमित शाह और नीतीश कुमार तीनों एक साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी घोषणा करते हैं कि कितनी कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जो नतीजा आता है सामने है कि 40 में से 39 सीटें आप जीत कर आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कमाल का है। और आज की डेट में रामविलास पासवान का जो वोट बैंक है उसको पूरी तरह से शिफ्ट चिराग पासवान ने अपने पाले में कर लिया है। कुछ वोट बैंक बढ़ा लिया है, घटाया नहीं है। देखिए यूथ के बीच में वो पॉपुलर है, जो फॉरवर्ड क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं लेकिन फॉरवर्ड क्लास में भी वो उतना ही पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं नुकसान होता नहीं दिख रहा है। 39 से 40 हो सकता है, 39 से 38 होने के आसार जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं आरजेडी के लिए गाना याद आ रहा था कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, शायद ये गाना गा रहे होंगे आज आरजेडी के नेता, क्योंकि उनको वो सहारे पे थे कि नीतीश कुमार के सहारे उनकी नैया पार लगेगी। निश्चित तौर पर। और देखिए जो भरोसा था वो भरोसा अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आरजेडी सोच रही थी कि करना होगा, बहुत ज्यादा इसको रिसर्च करना होगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी ऑलरेडी बहुत मजबूत हो चुकी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में क्या होता, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ऑलरेडी बहुत मजबूत दिख रही थी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया। अगर बीजेपी की ताकत वो नहीं देखते, नहीं भांपते, तो वो बीजेपी के साथ आते ही नहीं। उन्हें पता था कि बीजेपी के साथ जाने में ही मेरा फायदा है, क्योंकि बीजेपी देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से या उससे पहले एक माहौल बन चुका था। बीजेपी को नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा जरूरत या बीजेपी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके नीतीश कुमार के साथ चले, ऐसा लगता नहीं है।
निश्चित तौर पर। और देखिए कुछ तस्वीरें सामने आ गई हैं जब इस्तीफा देते हैं। एक लालू यादव है जो 2015 में नीतीश के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी, बुरी तरह से हराया यहाँ पे, और दूसरा वहाँ शरद पवार है जो महाराष्ट्र में है। तो कुछ गिने चुने नेता हैं जो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, अब उनको कैसे खत्म करना है। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल, लेकिन ममता के स्टेट में तो ममता खुद अपने राज कर रहे हो, किसी के मिलने का नहीं पड़ता है। बिहार में जो सियासी खेला हो गया है इसका असर महाराष्ट्र तक, अलग अलग राज्यों में तक पहुंच गया। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि डेप्यूटी सीएम चिराग पासवान हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी, क्योंकि इससे पहले जो नाम चल रहे थे वो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के नाम चल रहे थे, बल्कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नर इस्तीफा स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि अगली सरकार के गठन तक आप मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले रखिए। यानी आप उस कुर्सी को खाली तो छोड़ने की परंपरा होती नहीं है। तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने हैं, और अगली सरकार का जैसे ही गठन होगा वो फिर परमानेंट यानी फिर नियमित तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। जो नई सरकार होगी, नई सरकार एनडीए की होगी, इसमें कोई संशय वाली बात या भ्रम वाली बात नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो मुस्कान का आप जिक्र कर रही हैं प्रीति, ये होता है जब आप पॉजिटिव देखते हैं ना, क्योंकि गवर्नर हाउस से मुख्यमंत्री को पता है कि मेरे लिए परेशानी नहीं होगी, नई सरकार के गठन का रास्ता साफ है, इसलिए चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन वही गवर्नर हाउस में तनाव तब दिखता है जब आपको लगता है कि आप एक ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जो आप वोट को लेकर के लोग उसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारी बात नहीं सुनी जाती। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान है, उन्हें पता है कि इसी राजभवन में आकर उन्हें शाम में शपथ ग्रहण करना है नए मुख्यमंत्री के तौर पर। तो देखिए तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं लगातार, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो कितनी पुख्ता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है कि वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन इस पर अभी पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल तो पहले जो नाम सामने आए थे वो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद का था, और अभी फिलहाल नीतीश कुमार ये नहीं है कि वो जेडीयू को तोड़ पाए। हाँ, एक चर्चा बार बार प्रीति ये जरूर हो रही है कि क्या स्पीकर सदन के भीतर कोई खेल हो सकता है, इसको लेकर एक चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन वो अब शायद नहीं होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे उसकी भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आरजेडी हो सकता है कि राजभवन जाए, राजभवन जाकर आपत्ति जताए या फिर अपना दावा पेश करने की बात करे, लेकिन उसके लिए भी अब बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। अगर जेडीयू को टूटना होता तो आरजेडी ये प्रयास जो कर रही है या करना चाहती थी वो बहुत पहले कर चुकी होती। अब ज्यादा कुछ खेल बाकी रहने गया है प्रीति। शपथ ग्रहण तय है, नई सरकार का गठन तय है, उसके बाद देखना होगा क्या होता है। निश्चित तौर पर। और देखिए अब बदलाव तो हो चुका है और आरजेडी को झटका मिल चुका है। फिलहाल नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा आपको एक बार सुनवा देते हैं। सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी
तो आज उसके बारे में फैसला होगा तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सब ठीक अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा। गान करने लगे तो एक तरीका उन्होंने चुना, और वो तरीका क्या था कि वाया तेजस्वी वो नीतीश कुमार की तारीफ करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक डर था कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो वो जंगल राज वापस आ जाएगा, इसलिए मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसलिए हमारे लिए अच्छे हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं सौंपी है। एक लाइन उन्होंने जो आखिर में कही कि अब बीजेपी बिहार में जंगल राज नहीं आने देगी, लालू यादव की ताजपोशी नहीं होने देगी। मतलब उसकी दूसरी लाइन ये होनी चाहिए कि नीतीश कुमार की ताजपोशी बीजेपी करने जा रही है। ये बात अभी तक आप देखिए, बीजेपी का कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, जबकि सब कुछ हो चुका है। इस्तीफा हो गया है, शपथ ग्रहण का समय निर्धारित कर लिया गया है। लेकिन इस लाइन के कहने का मतलब कि जंगल राज नहीं आने देंगे, मतलब नीतीश कुमार के साथ हम सरकार बनाएंगे और लालू यादव और उनकी पार्टी को हम सत्ता से दूर करने का हर प्रयास करेंगे, ये गिरिराज सिंह कहना चाह रहे हैं। ये नीतीश कुमार की तारीफ का तरीका है। दूसरे तरीके से अब अगले दिन से या 2-4 दिन बाद से खुलकर तारीफ होने लगेगी नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, नीतीश कुमार बिहार को सही दिशा में लेकर आगे बढ़े हैं। यही सब बातें होंगी प्रीति। ये राजनीति का तरीका है, क्योंकि एक दिन में बयान चेंज होते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोला जाता है, थोड़ा घुमा फिराकर उल्टी दिशा में जाकर कान पकड़ लिया जाता है। एक दिन में बयान चेंज होते हैं, और लेकिन सरकार जो बदलने की प्रक्रिया रही है, नीतीश कुमार जिस तरह से बयान देते नजर आए हैं उस हिसाब से लग रहा है पिछले कई दिनों से अनबन चल रही थी, और आज उन्होंने फैसला ले ही लिया कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। और शपथ ग्रहण का वक्त भी तय हो गया है, 4 से 5 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन में शपथ ली जाएगी। फिलहाल तो राज्यपाल से मुलाकात के वक्त की ये तस्वीरें हैं जब वो अपना इस्तीफा सौंप रहे थे, और नीतीश कुमार ने अपने बयानों में साफ कहा है कि पिछले दिनों कुछ ठीक नहीं था। वो अलायंस को लेकर आगे चल रहे थे लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था, और कुछ ठीक नहीं लगा जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और बीजेपी की तरफ से मंत्रियों के बारे में तो अभी कोई सूची नहीं ऐसी बताई गई है, या सूत्रों से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर 3 नाम का जिक्र खास तौर पर हुआ था कि सुशील मोदी के बारे में माना जा रहा है कि उनका लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी उस पर भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम के तौर पर वापस आ रहे हैं। रेणु देवी दूसरा नाम है कि रेणु देवी को कहा जा रहा है कि दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। तारकिशोर प्रसाद का नाम इसलिए शायद है क्योंकि पिछली बार भी वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें एक ऑप्शनल के तौर पर रखा गया है क्योंकि सुशील मोदी पहले इनकार कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि वो चाह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री का पद अगर हो और मैं उप मुख्यमंत्री बनूं तो ये पद जो है, ये पोर्टफोलियो कोई और शेयर ना करे मेरे साथ। लेकिन अगर सुशील मोदी इनकार करें तो फिर तारकिशोर प्रसाद का नाम ऑप्शनल में था, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम के तौर पर वापस आ रहे हैं सरकार में। एक बार फिर से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में देखने को मिलेगी प्रीति। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जब बयान देते नजर आए थे और जब वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे तो गठबंधन की सरकार एक बार फिर से गिर गई है, और ऐसे में बिहार में ये जो बड़ा खेला हो गया है उसके बाद अब क्या और बड़ी तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार शाम को संभवतः शपथ ले लेंगे। 4 बजे से 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, और इसके बाद बीजेपी और जेडीयू मिलकर क्या तस्वीरें लेकर आती है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल फिलहाल ताजा तस्वीरें आज तक हम पहुंचा ही रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट साझा कर ही रहे हैं। करते हैं चीजों की, बहुत तार्किक बातें करते हैं, उनको वित्तीय मामलों की बहुत अच्छी समझ है, उनको राजनीति की, उनको प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव है। सुशील मोदी बहुत
एजुकेटेड और बहुत वेल क्वालिफाइड नेता हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं राजनीति की। 90 के दशक में जब सुशील मोदी बिहार में मतलब एक ऐसे लीडर के तौर पर स्थापित हुए कि लालू विरोध के नाम पर अगर सबसे बड़ा चेहरा बिहार का कोई होता था तो सुशील मोदी। ये अलग बात है कि राजनीति में और रणनीति के मुताबिक, समीकरण के मुताबिक बाद में नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन लालू विरोध के नाम पर सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई था तो सुशील मोदी हुआ करते थे। नीतीश कुमार के साथ वो डिप्टी सीएम के तौर पर रहे और लंबे समय तक रहे, तो एक तालमेल दोनों का माना जाता है कि बहुत अच्छा तालमेल है। नीतीश कुमार बहुत रिलैक्स्ड होते हैं सुशील मोदी के साथ, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर रहकर भी सुशील मोदी एक मुख्यमंत्री की तरह काम करते हैं। यानी नीतीश कुमार जहां भी मौजूद नहीं हो, सुशील मोदी फ्रंट पर आकर लीड करते रहे हैं और बहुत अच्छे से सरकार चलाते हैं। उनकी बात का सभी मंत्री उतना ही सम्मान करते हैं जितना नीतीश कुमार। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए जहां मंच पे तमाम नेता आ गए हैं। हो सकता है कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहां से किया जाए। अब क्या अनाउंसमेंट होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी बैठ गए हैं, विनोद तावड़े बैठ गए हैं, विजय सिन्हा बैठे हैं और तमाम और नेता पार्टी के जो नागेंद्र कुमार हैं वो भी बैठ गए हैं, जो संगठन मंत्री हैं यहाँ के। तो यहाँ कुछ अनाउंसमेंट होगा। मीडिया को अभी दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ बड़ा अनाउंसमेंट यानी समर्थन की बात भी की जा सकती है, कहा भी जा सकता है और साथ साथ और बातों का जवाब दिया जा सकता है। विनोद तावड़े कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनको। नहीं, विनोद तावड़े का कहना है कि आप लोग बैठ जाइए, हम बात करेंगे कुर्सी पे, तब वो बात करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए दूर खड़े हैं। कुछ मीडिया के बंधु हमारे जो हैं बिल्कुल वहाँ भीड़ लगाए हैं, इस वजह से उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ अनाउंसमेंट करना है, देखिए यहाँ अनाउंसमेंट करने जा रही है बीजेपी, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट। संजय झा अभी आए हैं, मिल के गए हैं, उसके बाद देखिए सम्राट चौधरी खड़े हो गए हैं, विनोद तावड़े खड़े हैं, नाराज हो रहे हैं मीडिया के हमारे कुछ साथियों की वजह से, क्योंकि कोई हटने को वहाँ से तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। तो जो अनाउंसमेंट होगा उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए जब तक हमारे साथी वहां से हटेंगे नहीं तब तक कोई अनाउंसमेंट होगा। माइक है, बकायदे अनाउंसमेंट किया जाएगा। देखिए बताया जा सकता है कि विधायक दल की क्या राय है, क्या समर्थन देने की बात हो गई है, क्या सहमति बन गई है, तो सुनिए।